दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीए ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे भारत के सभी प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। इसमें एक अपनी छोटी सी क्लास होगी, इस क्लास को आप पूरा देखिए। आज मैं जो सभी बचे हुए शेष या आज भारत के सभी प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं, किस राज्य में स्थापित किए गए हैं, ये आज इसी वीडियो क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लौह इस्पात उद्योग ये अपना है झारखंड राज्य, और झारखंड राज्य में यहाँ एक नगर है जिसको हम जानते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग वो यहाँ स्थापित है, और इसको 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। तो जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, आप ध्यान रखें, झारखंड में है। इसके बाद झारखंड में एक अन्य लौह इस्पात उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का है, यहाँ ये भी झारखंड में है, जिसको हम जानते हैं बोकारो के नाम से। बोकारो लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है, ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, ये अपने झारखंड में स्थापित है और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में एक लौह इस्पात उद्योग है जिसको हम जानते हैं भिलाई लौह इस्पात उद्योग। भिलाई लौह इस्पात उद्योग। भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है ये 1959 में स्थापित किया गया रूस के सहयोग से। इसके बाद हम राउरकेला देखते हैं, उड़ीसा के अंदर एक लौह इस्पात उद्योग अपना, जिसको हम जानते हैं राउरकेला। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, आपको केवल ज़िले ध्यान रखने हैं। इसकी स्थापना भी 1959 में की गई थी, ये भी सार्वजनिक सेक्टर का है, ये भी 1959 में की गई थी इसकी स्थापना। और अब देखते हैं कि एक लौह इस्पात उद्योग अपना यहाँ तमिलनाडु में है, जिसको हम जानते हैं सेलम के नाम से। सेलम लौह इस्पात उद्योग कई जगह आपको बुक में मिलेगा सलेम देखने को, वो एक ही बात है, लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। सेलम लौह इस्पात उद्योग वो यहाँ इस राज्य में है, राज्य का आपको पता है कि तमिलनाडु में है। और कर्नाटक में देखते हैं, यहाँ कर्नाटक में लौह इस्पात उद्योग है, एक तो भद्रावती लौह इस्पात उद्योग है, वो कर्नाटक में है। और एक विजयनगर, ये दो लौह इस्पात उद्योग है, इनको मिलाकर एक बना दिया गया है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाने जाती है। दोनों को मिलाकर कर्नाटक में यहाँ। अब देखते हैं, आपने नाम सुना होगा कि ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर 4 लौह इस्पात उद्योग बने हैं, इनको हम इतना ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में 4 कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो इन चारों के जो कि पश्चिम बंगाल में, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं, पश्चिम बंगाल में एक तो है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, एक है हीरापुर लौह इस्पात उद्योग, और एक है बरनपुर लौह इस्पात उद्योग, और एक है कुल्टी। इनमें से यदि कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए कि ये लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो आप बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में 4 लौह इस्पात उद्योग लगे थे। तो हो सकता है आपसे राज्य पूछा जाए कि दुर्गापुर, हीरापुर, बरनपुर या कुल्टी, इसी में से कोई से एक के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थापित है। इसके अलावा थोड़ा और देखते हैं, हम इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि ये जो मैंने बनाया था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है। तो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग को लौह ऐसक कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौह ऐसक प्राप्त होता है इसको छोटा नागपुर, पठार तथा उड़ीसा से। इसको प्राप्त होता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार से और उड़ीसा से मंगवाया जाता है। ओडिशा कह सकते हैं यहाँ पे, ओडिशा। तो इसको लौह ऐसक कहाँ से मिलता है? दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग को छोटा नागपुर का पठार तथा उड़ीसा से इसको लौह ऐसक मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसको कोयला कहाँ से मिलता है। तो देखते हैं कि इसको कोयला मिलता है बराकर, झरिया और रानीगंज खानों से। बराकर, झरिया और रानीगंज कोयला खानों से। यहाँ देखते हैं कि झरिया अपना झारखंड में है और रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से इनको लोहा ऐसक मिलता है और यहाँ से इनको कोयला मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं भिलाई। ये वाला भिलाई जो कि अपने छत्तीसगढ़ में है, डल्ली राजहरा क्षेत्र, डल्ली राजहरा क्षेत्र है, वहाँ से इसको लौह ऐसक प्राप्त होता है। और इसको कोयला कहाँ से मिलता है? भिलाई को कोयला मिलता है झरिया से, बोकारो से। इनको कोयला मिलता है झरिया और बोकारो से। झरिया जो कि झारखंड में है, बोकारो ये भी झारखंड में ही है। तो यहाँ से इनको कोयला मिलता है और यहाँ से इनको डल्ली राजहरा क्षेत्र से लौह ऐसक मिलता है भिलाई लौह इस्पात उद्योग को। अब यहाँ देखते हैं हमें कि जो बोकारो है, ये वाला जो बोकारो है झारखंड में, इसको लौह ऐसक कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोकारो को लौह ऐसक प्राप्त होता है वो उड़ीसा से मंगाया जाता है। और यहाँ देखते हैं छोटा नागपुर के पठार से भी मिलता है। और इसको कोयला है वो स्थानीय कोयला, यानी कि झरिया है या बोकारो है, करगली है, यहाँ के आसपास से ही इसको कोयला प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग जो कि झारखंड में है, इसको कोयला मिलता है उड़ीसा के गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोवा मंडी खानों से। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, आप देख यहाँ लिख देता हूँ मैं। यानी कि इसको कोयला कहाँ, पहले देखते हैं लौह ऐसक कहाँ से मिलता है। तो इसको लौह ऐसक मिलता है उड़ीसा राज्य की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोवा मुंडी खानों से। गुरु महिसानी जो कि उड़ीसा में है, गुरु महिसानी से लौह ऐसक मिलता है इसको। और उड़ीसा का एक ज़िला है मयूरभंज से भी इसको, मयूरभंज की खाने, मयूरभंज ज़िले की खाने हैं जिसको हम जानते हैं नोवा मुंडी के नाम से। तो नोवा मुंडी खानों से इसको प्राप्त होता है लौह ऐसक। अब देखते हैं जमशेदपुर को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसको कोयला प्राप्त होता है कि इसके पास के क्षेत्र है यहाँ झरिया की खानों से। कोयला इसको झरिया जो कि कोयला खान है, झरिया की खान से, झरिया खान से जो कि अपने झरिया झारखंड में है, लौह इसकी कोयले की खान है। तो यहाँ से इसको कोयला प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भद्रावती, ये जो भद्रावती है कर्नाटक में, यहाँ लौह ऐसक तो इसको बाबा बुदन की पहाड़ियों से मिलता है। लौह ऐसक इसको कहाँ से मिलता है? लोहा ऐसक मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ियों से। बाबा बुदन की पहाड़ियों से, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में है, पहाड़ियों से, बाबा बुदन की पहाड़ियों से इसको लौह ऐसक प्राप्त होता है। जबकि कोयला इसको यहाँ के जो जंगल होते हैं उन जंगलों से लकड़ियाँ काट कर उसका कोयला बनाया जाता है। तो कास्ट कोयला मिलता है यहाँ पर। कास्ट कोयले को ज़्यादा काम में लिया जाता है, कास्ट कोयला, यानी कि यहाँ खनिज कोयला वो नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बिजली से चलाए जाते हैं ये कारखाने, या फिर कास्ट कोयले से चलाए जाते हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि और कहाँ कहाँ है अपने लौह इस्पात उद्योग कारखाने। तो एक विशाखापट्टनम भी लौह इस्पात उद्योग कारखाना है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार हमने देख लिए हैं 1 2 3 4 और 4 8 9 10 और 11 लौह इस्पात उद्योग देख लिए हैं। आजकल उड़ीसा में पारादीप में भी एक लौह इस्पात उद्योग को देख सकते हैं स्थापित किया गया है। तो यहाँ पारादीप, यहाँ आप देख सकते हैं पारादीप लौह इस्पात उद्योग जो कि उड़ीसा के अंदर है। यहाँ ये उड़ीसा है। तो इस प्रकार हमने आज केवल इतना ही देखा है कि कौन सा लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है। तो यदि आप कक्षा 10 या 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और बाकी जैसे अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो क्लास यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक अपने चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।